ओम साई राम, जय साई राम, साईं भक्ति से मैं साईं श्रुति। आप सभी का बहुत-बहुत आभार मुझे इतना प्यार देने के लिए। बाबा के मेरे जीवन में संबंधित जो चमत्कार है, इसके साथ ही साथ साईं भक्तों के सत्य अनुभव मेडिकल से संबंधित सुनने के लिए श्री साईं सच्चरित का पारायण, मेडिटेशन, साईं प्रेम योग ध्यान करने हेतु अगर समस्त इस चैनल की नोटिफ़िकेशंस चाहते हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज इस टॉपिक पे जो मैं वीडियो आज बना रही हूँ, ये मेरे जीवन से ही चमत्कारों से संबंधित है, जो कि मैं हमेशा बताती हूँ और वीडियो मैंने पहले भी बनाया है, लेकिन और साईं डिवोटीज़ जो हैं वो उन्होंने कमेंट करके मुझे कहा है कि दीदी और विस्तार से फिर ये वीडियो बनाइए, तो मैं बना रही हूँ। बाबा से संबंधित कोई भी चीज़ें या कोई भी मन में प्रश्न आता है, आप बिल्कुल कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं और मैं आपके प्रश्नों का निराकरण करूँगी। मैं यहाँ पे आज बता रही हूँ अपने जीवन से संबंधित बातें, जैसे कि जो पुराने व्यूवर्स हैं उनको तो मालूम ही है और जो नए हैं तो वो उनके लिए, और साथ ही साथ सारे लोग जो बोल रहे हैं 2019 से बाबा की जो लीलाएं हैं, वो लीला जो है वो मेरे लाइफ में हो रही है। पहली बार सौभाग्य मिला मुझे श्री शिरडी साईं गुरु जी की कृपा से जाने का शिरडी, वो था 2019। और जबकि बाबा की लीला, यानी बाबा जो है उनको बोल सकती हूँ मैंने अनुभूति किया है 2019 में। उससे पहले बाबा तो सब मेरे जीवन में कब से आ चुके थे। बाबा की एक जो फ़ोटो थी मेरी अम्मा की अलमीरा से, मेरी जो सासू माँ हैं, शादी के बाद एक ऐसे तो हम लोग उनको बाबा का पूजा पाठ ऐसा करते नहीं थे। तो वो एक बार अलमीरा खोली, मैंने उनमें देखा कि एक बाबा का एक कैलेंडर था और शिरडी साईं बाबा को मैं उनको जानती नहीं थी, सिर्फ मैं सुनी थी शिरडी साईं बाबा। तो शिरडी साईं बाबा का सत्य यानी मूल प्रति करके उसमें लिखा था नीचे, आज भी वो फ़ोटो है। मैं आपको फ़ोटो को बिल्कुल दिखा दूँगी, जिससे विभूति आई बाद में। तो वो ही फ़ोटो जो था, वो कैलेंडर, उसको मैं रख ली और रखने के बाद फिर उसे मैंने अलमीरा में रख दिया और मैं भूल भी गई। इस वीडियो की वृहद जानकारी के लिए मैं लास्ट में जिससे पहले वीडियो बनाई हूँ उसको भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी, आप उसमें बहुत विस्तार से देख सकते हैं। तो मैंने उसको अलमीरा में रख दिया। रखने के कुछ दिन बाद जो है मुझे मेरे भाई के यहाँ था भागवत और मैं गई थी भागवत में, और भागवत में जैसे ही गई तो मैंने पूछा भागवत क्यों करवा रहे हो? उन्होंने कहा कि हमने गुरु बनाया है, इसलिए हम भागवत कराए हैं और सारे व्यक्तियों को जीवन में गुरु जो है वो बनाने चाहिए। अब वो समय था कि मेरे मन में आ गया कि मुझे भी एक गुरु चाहिए। अब गुरु तो बनाऊँ तो किसको बनाऊँ? तो एक बीच में एक यहाँ पे रहते थे जो टीवी में बहुत आते थे, उनका नाम देखिए लेना चैनल में सही नहीं है। तो वो जो है ना वो हमेशा बहुत पॉपुलर थे बीच में कि आओ पर्स खोलो, कृपा आ जाएगी, ये आ जाएगी, वो आ जाएगी। तो मुझे ना गुरु की तलाश थी और मुझे लगता था कि मुझे गुरु बनाना है। तो मेरे जो एक दूसरे भाई थे ना, तो वो जो है वो शायद उनसे जुड़े हुए थे, उन्होंने मुझे उनके विषय में बताया। तो मैं बोली कि ठीक है, मैं उनको गुरु बनाती हूँ और तो जाऊँगी मैं बाद में, लेकिन जब तक नहीं जानती गुरु मान के उनको गुरु मान लिया बस अपना, और बाद में चले जाऊँगी उनके पास, ऐसा मैंने सोचा, विचार किया। जबकि सत्येंद्र जी जो हैं उनको जब मैंने, या मेरे जो हस्बैंड सत्येंद्र जी, उनको मैंने बताया कि मैं गुरु बनाना चाहती हूँ, तो उन्होंने हमेशा से मुझे कहा ये फालतू चक्करों में पड़ो मत। लेकिन मन में तो एक गुरु नाम का जो बीज है वो उपज चुका था, और क्यों उपजा, कैसे उपजा, वो सब मैं नहीं जानती। बस मेरे मन में प्रेरणा जागी कि मुझे गुरु बनाना है। अब ये सब श्री साईं गुरु जी की कृपा थी, कैसे उनको मेरे जीवन में आना था। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं नहीं मानी, मैं बोली नहीं मुझे गुरु बनाना ही है। बाद में जब उनके विषय में कुछ गलत आया और टीवी में कुछ भी ऐसा आया तो मुझे ना कि नहीं अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा कि नहीं, ये गुरु जो है अब मैं किसी ऐसे को बनाऊँगी जो कि शरीर में है ही नहीं, समाधिस्थ है। अब सोचिए, जिस गुरु को मैंने इस रूप से एक्सेप्ट किया कि वो यानी मेरा भावना ही ये था कि ऐसा गुरु बनाऊँगी जो शरीर में नहीं है, समाधि में है। तो वो जो है उनके विषय में कुछ ऐसा, कुछ आरोप प्रत्यारोप और ये सारी चीज़ें भी नहीं आएगी। ऐसा मैंने सोच के शिरडी साईं बाबा को अपना गुरु बनाया। मैं सत्य साईं मंदिर में जाती थी, वहाँ पर देखती थी सत्य साईं गुरु जी भी हैं और शिरडी साईं गुरु जी भी हैं, लेकिन मेरा आकर्षण शिरडी साईं बाबा के साइड था। और उस समय सत्य साईं गुरु जी जो है वो सशरीर मौजूद थे। तो मैंने शिरडी साईं बाबा को अपना गुरु बनाया और मन ही मन मानी। क्यों? क्योंकि भाई कोई व्यक्ति गलत तो इसका मतलब गुरु शब्द गलत नहीं हो जाएगा। मतलब व्यक्ति गलत तात्पर्य वैसा था कि जो समाज सेवा के जो पैसे हैं उससे वो अपना व्यक्तिगत लाभ लेते थे। तो ये ऐसा उनके विषय में आया था और कुछ नहीं आया था।
तो मुझे ना बहुत दुःख हुआ, मुझे ऐसा लगा ये क्या है? यहाँ भक्ति है, ईश्वर है, यहाँ पे समाज सेवा की भावना है और यहाँ पे कोई अपना स्वार्थ लाभ कैसे ले सकता है? इसीलिए मैं ऐसे गुरु का चुनाव की कि भई वो शरीर में ही नहीं रहेंगे, तो मुझे ऐसा ही गुरु चाहिए, बस गुरु चाहिए, ऐसा। और शरीर में ही नहीं है, वो समाधि में है, तो ऐसा कुछ आरोप-प्रत्यारोप का कोई बात ही नहीं। अब मुझे क्या मालूम था कि मेरे बाबा जो हैं, मेरे साईं गुरुजी, वो शरीर में रहना, नहीं रहना, वो तो परब्रह्म है। यानी कि उनका जो मुझे एहसास, मुझे अनुभूति वो इस तरीके से देंगे कि एक फ़ोटो के ऊपर काँच लगा हुआ है और सोचिए एक फ़ोटो के ऊपर काँच है और वहाँ पर से वो विभूति एक दिन 2019 को जब मैं शिरडी साईं बाबा के मंदिर में गई थी पहली बार और फिर जब मैं घर में आई, तो पहली बार विभूति घर में आई। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। उससे पहले ये भी हुआ था कुछ कि अब तो चलो बाबा को मैंने गुरु मान लिया। वो भाव मेरे वही थे जैसे कि एकलव्य ने द्रोणाचार्य को माना था, सच बताऊँ। क्योंकि मेरे बाबा मेरे सामने नहीं थे और बाबा ने जीवन काल में भी कभी किसी को गुरु दीक्षा वगैरह की नहीं थी। तो जो भी था वो मेरा मन का भाव था और मेरे साईं गुरुजी का कि मेरे गुरु हैं, अब ये ही मेरे गुरु हैं बस। और जब मैं पूजा करती थी तो श्री हरि विष्णु जी की पूजा मैं बहुत करती हूँ, तो हमारे इष्ट हैं। तो मैं उनसे ये कहती थी कि मुझे गुरु चाहिए, गुरु बना दो, मुझे गुरु चाहिए भगवान, माँगती थी उनसे। और जो भी ये सारी परिस्थितियाँ हुई और शिरडी साईं बाबा जो है वो मेरे गुरु बने और ऐसे इस माध्यम से गुरु बने। तो फिर एक दिन मैं आती हूँ, मैं इनको बोलती थी ये हैं मेरे भाई हैं, जब भी पूजा होता है ना तो बोलते हैं जो गुरु दीक्षा लेते हैं मान लीजिए, तो आपको क्या करना है, जो भी गुरु दीक्षा लिए हैं, तो जब भी हवन-ववन होता है तो 5 आहुति आपको अपने गुरु की भी डालनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। तो मैं जब बोलती थी मैंने गुरु माना है तो मुझे आहुति डालने दीजिए, तो ये लोग मुझे बोलते थे पुराणों शास्त्रों कहीं लिखा नहीं है और तुमको ये करने नहीं मिलेगा, क्योंकि हम ब्राह्मण फैमिली है तो तुमको ये करने नहीं मिलेगा। मैंने भी फिर कुछ नहीं कहा, क्यों? क्योंकि हमेशा सिर्फ बाबा को देख लेती थी और आँख में आँसू आ जाता था कि भाई मैंने इनको गुरु माना है। और मुझे ये भी लगता था ये कहाँ से आएँगे? ये तो आ ही नहीं सकते। सच्ची बताऊँ उस समय एहसास नहीं था बाबा का, ना कोई मिरेकल हुआ था लाइफ में, नहीं एहसास था उनका। तो मैंने उनको बहुत कम आँका, अपने गुरु को मैंने कम आँका, ये बोल सकते हैं, ये मुझसे बड़ी गलती थी। लेकिन मेरे जो साईं हैं ना वो इतने प्यारे हैं कि फिर विभूति आने लगी। एक दिन 2019 में मैं शिरडी गई और जब मैं आई तो देखी तो बाबा के, जैसे कि मान लीजिए ये तो श्री साईं सच्चित है, मान लो वो फ़ोटो है, फ़ोटो भी मैंने आपको पहले वाली वीडियो है ना उसमें दिखाई है। ये फ़ोटो क्या, मान लो ये जो मस्तक है, मस्तक में ना यहाँ पर से काँच है, ऊपर काँच रखा है तो मस्तक के अंदर काँच से होते हुए नीचे तक विभूति आने लगी। ये सारी विभूति बाबा की बिल्कुल साक्षात सामने आ रही थी। 3 से 4 बार विभूति भी आई। बाबा की लीलाएँ ऐसे ही होती गई, मैं उनके करीब जाती गई और मेरे जो भाव हैं वो बस उन मेरे साईं मुझे आकर्षित करते गए। फिर बाबा ही कहीं न कहीं से मेडिटेशन की एक के बाद एक मुझे मेडिटेशन की प्रेरणा मिली, मैं ध्यान करते गई। आज इतने सालों से ध्यान कर रही हूँ और ध्यान में देखिए बोलते हैं कि जो ध्यान की अनुभूति है ना वो सभी को बताना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ विशेष प्रकार की ऐसी अनुभूति भी हुई, तो वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसका मतलब कतई नहीं है कि मेरे पास कोई ऐसा पावर है कि मैं किसी का लाइफ़ ठीक कर सकती हूँ, सुधार सकती हूँ। मेरे पास सिर्फ़ एक ही पावर है, वो है मेरे श्री साईं गुरुजी का श्रद्धा, विश्वास और हाँ, मैं साईं भक्तों के लिए प्रार्थना कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं है। तो आप लोग बिल्कुल दिग्भ्रमित मत होइए, क्योंकि जो चीज़ मेरे पास है नहीं, वो चीज़ मैं कैसे लोगों को कह दूँ। और ये मेरे साईं हैं और मेरे गुरु हैं और मैं गुरु की शिष्या हूँ। तो जब मेरे बाबा ने स्वयं मुझे स्वीकार किया तो मेरे लिए ये बहुत अद्भुत था, बहुत ही प्यारा-सा अनुभव। ऐसा लगा झूम गई, यानी कि ऐसा लगा कि इतनी, यानी कि आप उस समय की जो मैं फीलिंग है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। अंदर की जो गुदगुदी होती है ना, जब कोई चीज़ आपको पहली बार मिल जाती है और जो चीज़ अनएक्सपेक्टेड होती है और आपकी लाइफ में आ जाती है। तो जब बाबा की पहली बार विभूति आई, यहाँ मस्तक से ये फ़ोटो था, फ़ोटो के ऊपर काँच था और वो फ़ोटो में काँच से बाहर होते हुए विभूति आई। विभूति अर्थात उदी, और यह बताने का साक्षात उद्देश्य मेरा हमेशा यही रहता है कि हर साईं भक्त, चाहे जितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, आपको अपने गुरु के ऊपर आस्था रखनी है, अपने इष्ट के ऊपर आस्था रखनी है। देखिए, स्वरूप कोई भी हो, चाहे वो साईं हो या कृष्ण हो, राम हो, देवी हो, जो भी स्वरूप हो, आस्था और भाव
एक ही रहना है वो तो साकार रूप है, अलग अलग रूप है। जिस प्रकार समुद्र एक ही होता है, लेकिन बाकी सारे के घर में नलके का पानी आता है कि नहीं, नल का पानी सभी के पास आता है। तो उसी प्रकार है निराकार ब्रह्मा, ये सारे रूप ही अलग अलग हैं। तो आप सभी जब भी जीवन में कोई ऐसा पल आए और आप अगर साईं भक्त हैं या बोल सकते हैं भक्त हैं, फिर वो किसी भी ईश्वर के क्यों ना हो, आपको आपकी भक्ति में संदेह नहीं होना चाहिए, आपके विश्वास पे संदेह नहीं होना चाहिए। और हाँ, अगर आपको जीवन में ध्यान को शामिल करना है तो कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए। सोमवार से शुक्रवार सुबह में मॉर्निंग में ध्यान किया जाता है। और अगर आप आलसी हैं और आपसे अगर ध्यान नहीं हो पाता है, तो आपका मेरा आपको चैलेंज है कि आप कुछ दिन जो है आप बस सो के बस उठ जाइए, और जिस समय लाइव मेडिटेशन होता रहता है, भगवान रूम में मोबाइल रखिए, भगवान रूम के किसी भी कोने में बैठ जाइए, भगवान को मत छूइए, है ना। आप नहाए नहीं हैं, आप नींद से उठ के, शुरुआत की बात बता रही हूँ मैं, नींद से उठ के आप बस आके 2 मिनट बैठ के फिर आप जाइए और फिर सो जाइए। और उसके बाद अगर आप कंटिन्यू आप अगर ध्यान में नहीं आ गए, तो फिर मैं उसके विषय में फिर कुछ बोलना ही नहीं चाह सकती। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि आप अपने आप सुधर जाएंगे, आप अपने आप ध्यान करने लगेंगे। और अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है, तो इस चीज़ को जान लें कि आपके इष्ट और गुरु ये चाहते हैं कि वो ध्यान करें। ध्यान का नाम जरूर साई प्रेमी योग ध्यान है, लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो हम सभी के अपने अपने गुरु और अपने अपने इष्ट का ही ध्यान कराते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। ओम साई राम। सभी साईं भक्तों तक कृपया ये वीडियो शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेडिटेशन करें, चाहे वो साईं प्रेमी योग ध्यान नहीं तो नॉर्मल मेडिटेशन करें। तो आज के लिए इतना ही। ओम साई राम, जय साई राम। फिर से मैं वीडियो लेकर आऊँगी, और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सभी लोगों से मिलना। और जब आप सभी लोग कमेंट करते हैं ना, तो मुझे और भी अच्छा लगता है। ऊपर दी गई वीडियो में बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये पहले पार्ट की वीडियो मैंने इसमें इंक्लूड कर दी है। और साथ ही साथ आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, तो व्हाट्सअप नंबर मेरा दिया गया है, तो आप उसमें भी मैसेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन लिंक पे मेरा नंबर दिया गया है, और आप कमेंट भी कर सकते हैं। आपके कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं।